तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड जीके हब में। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी कि भाषा क्या होता है और भाषा को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं और भाषा को हम कैसे कह सकते हैं या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, तो अब बात करते हैं भाषा के प्रकार की। तो भाषा कितने प्रकार की होती है ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और उसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे। तो जैसे आपके सामने पर यहाँ पे भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो जल्दी से चलते हैं इनके डिटेल में और बताते हैं आपको कि ये भाषा किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको भाषा के कितने रूप होते हैं और या तो कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, फटाफट से अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे और जो ये सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो कि यूकेएसएससी, यूकेपीएससी या उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानकारियाँ डिटेल दी जाएगी। तो जैसे बात कर रहे हैं आज की, तो मूल रूप से भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। फर्स्ट आपका मौखिक भाषा हो गया। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो आपके सामने पे है, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बातों को कहता है, वह श्रोता सुनकर उनकी बात को समझता है। तो इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, तो इस मौखिक भाषा कहलाती है। आई होप आपको मौखिक भाषा सही रूप से समझ आ गई होगी। अब मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। तो तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा, इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने अपने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग पर व्यापक स्तर होता है। तो अब बात करते हैं मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं के बारे में। तो सबसे पहले यह भाषा अस्थायी रूप है और दूसरी बात है उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। तीसरी मुख्य विशेषता है वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हों, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा इसका रूप है, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं और शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों के प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। पांचवा, यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जैसे कि आपने अभी मौखिक भाषा देखी होगी, सुनी होगी, तो आपको बहुत ढंग से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको लिखित भाषा का एक एग्जाम्पल भी देते हैं और लिखित भाषा के बारे में भी बताते हैं। तो मुकेश एक छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता की कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरा उस पत्र को पढ़कर उसे समझता है। तो इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, तो लिखित भाषा कहलाती है। तो लिखित भाषा को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं या उन्हें लिख सकते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी या स्मरण तार आदि को दिखते होंगे। इनमें हम लोग भी लिखते हैं। तो उच्चारित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे, तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को सात्विक प्रदान करने हेतु उच्चारित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। तो इस तरह विभिन्न भाषी समुदायों ने अपनी अपनी भाषिक ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले विभिन्न लिखित चिन्हों का निर्माण किया है और इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ण या लेटर कहा जाता है। अतः जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि यानी फोन है, तो वहीं लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण यानी लेटर भी है। तो अब बात करते हैं लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो लिखित भाषा की प्रमुख विशेषताएं का पहला रूप है, यह भाषा का स्थायी रूप है। तो इस दूसरी पॉइंट है, इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यह रूप अपेक्षा नहीं करता है कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है, जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त यानी रिप्रेजेंट तक लिखित भाषा को समझा होगा या दिखा होगा। अगर आपने अभी तक लिखित भाषा के ऊपर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे सांकेतिक भाषा की। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात समझाई गई या समझी गई हो, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही यातायात को नियंत्रित करता है, या मूक बधिर व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है वो व्यक्तियों से वार्तालाप करता है, तो इससे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हिंदी भाषा के जो भाषा है इसकी डिटेल समझ में आ गई होगी और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे आपने अभी तक देखा मौखिक, लिखित और सांकेतिक, तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देखी होगी। और आपको इन तीनों भाषाओं में अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर करें और आपको आने वाले अगली वीडियोज़ में इससे अच्छी जानकारी दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।